Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class we were discussing about chapter number 6 that is trial balance and rectification of errors. Trial balance हमारा हो गया है, हम rectification of errors पढ़ रहे हैं। Rectification of errors में हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि errors कितने टाइप्स के होते हैं। अब गलतियाँ तो हो गई हैं, अब हमें लेकिन गलतियाँ फाइंड आउट करनी होंगी। अगर फाइंड आउट करेंगे तभी तो हम उसे फर्दर रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अब हम लोकेट कैसे करेंगे कि क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। तो फर्स्ट हमारा एक तरीका हो सकता है, 2 कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड बी टोटल अगेन। जो ट्रायल बैलेंस है उसको हम फिर से टोटल करके देख लें कि सब कुछ सही है या नहीं है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, उनको भी हम चेक कर लेते हैं कि जो भी एंट्रीज हुई हैं ट्रायल बैलेंस में वो सही है। कैश एंड बैंक का जो बैलेंस है वो भी करेक्टली हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा है या नहीं लिखा है, ये भी हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्राई टू लोकेट द एरर बाय ट्रायल एंड एरर टेक्निक। अब ट्रायल एंड एरर टेक्निक क्या होता है, मानिए ट्रायल बैलेंस में 500 का डिफरेंस आ रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड हम टोटल नहीं कर पा रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहा है, 500 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो अब सारा का सारा अकाउंट हम देखने जाएं, ये तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी अकाउंट छोटे छोटे अकाउंट्स हैं जहाँ 500, 1500, 1000 तक का है अकाउंट, उन अकाउंट्स को हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। वहाँ से हम रीचेक करते हैं और एरर को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। जो भी मतलब आसपास अमाउंट का जो भी अकाउंट होगा ना, उनको हम फिर से चेक कर लेंगे और फिर हम एरर को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेजर अकाउंट शुड बी बैलेंस्ड अगेन। लेजर जो अकाउंट है उसकी भी बैलेंसिंग में हम गलतियां करते हैं, तो इसलिए हम उसे फिर से बैलेंस करके एक बार रीचेक कर लेंगे कि हमने सब कुछ सही किया है कि नहीं। कास्टिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ सब्सिडरी बुक शुड बी चेक्ड अगेन। जो हमने कैरी फॉरवर्ड और कास्टिंग किया है सब्सिडरी बुक्स का, उसके भी टोटल को हम लोग चेक कर लेंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमें समझ आ जाएगी गलतियाँ कहाँ हुई हैं, क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस तो मैच कराना है ना। बैलेंस इन वेरियस अकाउंट शुड बी कंपेयर्ड विद द प्रीवियस वन। अभी जैसे मानिए हमारा एक परचेज बुक है, उसका अकाउंट बैलेंस आया है 5000, प्रीवियसली हमारा बैलेंस आया था 10000। तो हम एक बार वहाँ भी एक बार मैच करने का कोशिश करेंगे कि वहाँ तो हमने सही से किया है कि नहीं। पोस्टिंग ऑफ अमाउंट शुड बी चेक्ड। अब हम जब अमाउंट पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 5000 की जगह हमने 50000 लिख दिया या 50000 की जगह हमने 5000 लिख दिया। तो इस तरह की गलतियों को भी हम चेक कर लेंगे। इफ़ डिफरेंस एग्जिस्ट कंप्लीट चेकिंग इज नेसेसरी फ्रॉम ओपनिंग एंट्री। इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमारी गलती रहती है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, तब तो हमें फिर ओपनिंग एंट्री से सब कुछ को रीचेक करना पड़ेगा। पॉइंट है हमारा वन साइड एरर इज सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। अगर ट्रायल बैलेंस में एक साइड पे कुछ गलती है तो उसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। अब सस्पेंस अकाउंट क्या है? सस्पेंस अकाउंट क्या है? ये एक टेम्पररी अकाउंट है जिसे हमें एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करना होता है। जब भी हमारे ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट क्या है? ट्रायल बैलेंस में हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, टैली नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? तब हम उस समय टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट को बनाएंगे। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, मानिए 500 से डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस का ज़्यादा है 500 से, तो हम डेबिट साइड पे 500 शो करेंगे। अब हम ये सस्पेंस अकाउंट बना के आराम से बैठ नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे? रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या गलती की है। अब हमें अपने एरर्स को रेक्टिफाई करना होगा, तो हम लेटर ऑन जितने भी एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे वो सब हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू कर लेंगे। हम यहाँ पे अमाउंट्स लिखेंगे। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हमें क्या करना है? सस्पेंस अकाउंट को भी टैली करना है, बैलेंस करना है, क्योंकि अकाउंट्स का ये रूल है, हमें सारे अकाउंट्स को बैलेंस करना होता है। यहाँ पे भी डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस दोनों टैली होना चाहिए, सेम आना चाहिए।
इन केस अगर ऐसा होता है कि आपका सस्पेंस अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जो है वो मैच नहीं करता है, तब आप क्या करेंगे? डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट, इट ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. क्रेडिट बैलेंस इज ट्रांसफर टू द liability side, liability side of बैलेंस शीट. तो इसीलिए सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? जब भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा तब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, और सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है. एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हमें इसे क्लोज करना होता है. अगर ये क्लोज नहीं होता है तो अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे. लेटर ऑन जितने भी रेक्टिफिकेशन हो रहे हैं वो सब हम सस्पेंस अकाउंट में शो करने वाले हैं. अब टॉपिक आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. अब तो गलतियां हो गई, कैसे होता है, क्या गलती होता है, बहुत कुछ हमने पढ़ लिया एरर्स के लिए. अब उसे रेक्टिफाई कैसे करें, उसे अब हम कैसे सुधारेंगे. तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर शुड बी रेक्टिफाइड. अब गलतियां हुई हैं तो सुधारनी तो पड़ेगी ना. The process followed to rectify the errors committed and to set right accounting record is called rectification of errors. अब हम rectification of errors किसको बोलेंगे? मैंने गलतियाँ की, अब उस गलती को जब हम सुधारेंगे, एक क्या होता है, एक प्रॉपर गाइडलाइंस होगा कि कैसे हम इस मिस्टेक को सही करेंगे. तो वो जो हम एक राइट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को फॉलो करेंगे उसे हम बोलेंगे फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. ये सारे प्रोसेस को, एरर को पहले आइडेंटिफाई करना, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको रेक्टिफाई करना, ये जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करना है? अरे गलती हो गई छोड़ दो, नहीं, रेक्टिफाई करना होगा. क्यों करना होगा? क्योंकि प्रिपेयरिंग करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अगर हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे अपनी गलतियों को तो हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो एक्यूरेट नहीं रहेगा, सही नहीं बनेगा. क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. अब जब हम ये सब बनाएंगे तो सारी गलती हो जाएगी, हमको एक्यूरेट तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ इस अकाउंटिंग पीरियड में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही गलत था. Determining correct profit and loss for the accounting period, preparing balance sheet with the correct accounting data. क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में गलती है तो हमारा फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सही से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा और हमारा बैलेंस शीट भी सही से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, मतलब एक्यूरेसी रहेगी ही नहीं. तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें. अब बहुत तरह की गलतियाँ थी, ऐसी कुछ गलतियाँ थी जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही थी और कुछ ऐसी गलतियाँ थी जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रही थी. तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही हैं, ये तो मैंने बता दिया. अब उसे कैसे रेक्टिफाई करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय बच्चों. कीप लर्निंग, कीप हर्सलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट.